स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेक्टर का हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें हम वेक्टर एडिशन तक कर चुके हैं। यानी कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है। आज के हम लेक्चर में हम सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स पढ़ेंगे कि वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है और उसकी कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है वो हम सीखेंगे। ठीक है, मैं हूँ कोटा से आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो देखते हैं कि सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, एडिशन में हम देख चुके हैं कि एडिशन कैसे होता है। एडिशन कैसे होता है कि आर जो वेक्टर है हमारा रिजल्टेंट है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर उसकी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या मिला, हमें ए वेक्टर मिला, ये बी वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर या उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से आर वेक्टर हमें मिला। ठीक है, और उसका जो अल्फा है वो क्या है, बी साइन थीटा और ए बी कॉस थीटा। ये तो क्या हो, एडिशन। आज हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि आर हमारा क्या था, आर वेक्टर हमारा क्या था एडिशन में, ए प्लस बी वेक्टर था। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे कि आर डैश, ठीक है, जो कि क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। ठीक, बट एच इन सच केस कि कभी भी हम वेक्टर को ए से ए माइनस बी वेक्टर नहीं करते हैं। ठीक है, हम करेंगे एडिशन ही, बट हम क्या करेंगे, जो कि हम पहले सीख चुके हैं कि हम एडिशन करेंगे, बट हम क्या लेंगे, बी का नेगेटिव वेक्टर ले लेंगे। बी का क्या लेंगे, नेगेटिव वेक्टर ले लेंगे। तो हमारे पास नेगेटिव वेक्टर से हम डायरेक्शन निकालेंगे। हमने यहाँ क्या किया था, ए प्लस बी में थीटा क्या था हमारा, ए और बी का एंगल था। ए और बी का इस तरीके से एंगल थीटा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे, जो कि हमें क्या दे देगा, आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगा। और थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे, माइनस बी वेक्टर का जो एंगल है वो रख देंगे, तो हमारे पास अल्फा भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं कि बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कैसे बनेगा। ठीक है, तो बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हमने क्या देखा था कि अपोजिट डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो ए हमारा इस तरीके से ए से थीटा एंगल पे, तो ऐसे ही इसी सेम हम क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या रहा, सेम रहा। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बी है तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा सर, सेम नहीं दिख रहा। ठीक है, दोबारा बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से ये ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर। ठीक है, अब आसानी से दिखेगा, ये हमारा आर वेक्टर। ठीक है, अब हमें क्या हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा, जो कि जिसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। ओरिजिन से देखेंगे तो कैसी डायरेक्शन दिख रही है, अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है। यहाँ पर एंगल कितना है, दोनों के बीच एंगल था हमारा थीटा एंगल। ठीक है, थीटा एंगल हमारा था। ठीक है, थीटा एंगल हमारा था इस तरीके से, थीटा एंगल था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर और जो नेगेटिव वाला बी वेक्टर है उसके बीच में एंगल निकालेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि एक जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पर कितना एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल। चूंकि 180 डिग्री में से थीटा यहाँ पर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास थीटा तो हमारे मिल गया है कि जो ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 माइनस थीटा है। यानी कि जो थीटा डैश हमने माना इसे थीटा डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो थीटा डैश हमें जो मिला वो 180 माइनस थीटा, यानी कि जो एंगल क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल हमें मिल गया। ठीक है, तो क्या यहाँ से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, आर डैश वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट ए वेक्टर, यहाँ पर क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो बी वेक्टर ही आ जाएगा
क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो 2AB और बीच में एंगल कितना है, cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2AB cos थीटा। ठीक है, cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का थीटा, माइनस का थीटा। तो वो हमने रख दिया माइनस का थीटा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कोस थीटा, माइनस आ गया। तो यहाँ पर क्या था, हमारे पास एडिशन कर रहे थे तब यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेन अल्फा निकालते हैं। टेन अल्फा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में क्या था, बी साइन थीटा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा डैश हो जाएगा क्या। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए साइन ए प्लस बी कोस थीटा डैश। थीटा डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस साइन 180 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कोस 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये वो हमारे पास होगा। और यहां से हम क्या देखेंगे कि भाई आर वेक्टर किसके, जो हमारा रिजल्टेंट है वो किसके बीच आ रहा है, ए और बी के बीच आ रहा है। जब हमारे पास ए आर क्या था, ए प्लस बी था, आर क्या था हमारा, ए प्लस बी था। और हमारा जो आर डैश है वो क्या है, आर डैश क्या है, ए माइनस बी वेक्टर है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी वेक्टर कहाँ आएगा, ए के बीच में, और जो हमारा नेगेटिव बी वेक्टर है उसके बीच में आएगा। यानी कि हमारा जो आर डैश वेक्टर है वो कहाँ आएगा, इस तरीके से आर डैश वेक्टर होगा, जो कि क्या है, ए माइनस बी वेक्टर है। ठीक है, और जो ये हमने एल्फा निकाला इसको एल्फा डैश देते हैं, इसको एल्फा डैश देते हैं। एल्फा डैश किससे एंगल होगा, ए से। एल्फा डैश किससे एंगल होगा, ए से। यहाँ से हम ए से निकालें, ए से निकालें, जो हम यहाँ पर 1 लेंगे उसी से एंगल होगा। ठीक है, तो जो एल्फा डैश है वो क्या है हमारा, आर वेक्टर, आर डैश वेक्टर का एंगल है, किससे एंगल है, ए से एंगल है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। बी साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा तो कुछ भी नहीं, साइन थीटा हो जाएगा बी साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल। और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा क्या। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्या मिला हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कोस थीटा, और बी साइन थीटा ए माइनस बी कोस थीटा। तो माइनस की टर्म्स हमारे पास आ गई, माइनस की टर्म्स हमारे पास आ गई। आर डैश हमारे पास आ गया, आर डैश का मैग्नीट्यूड आ गया, और उसकी डायरेक्शन हमारे पास आ गई। तो हमने क्या निकाला, ए प्लस बी तो डायरेक्ट क्या होता है, आर वेक्टर होता है, जो कि हमारे पास क्या था, इस तरीके से आर वेक्टर था। यहाँ से ये क्या होता है, एल्फा होता है। तो टेन एल्फा की वैल्यू हमने निकाली। अब हमने क्या किया कि भाई हम डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन की हमारे पास अलग से कोई मेथड नहीं है। हम क्या करते हैं कि ए में से बी को माइनस करना है, तो जिसको माइनस करना होता है उसको और नेगेटिव हम ले लेते हैं, उसका नेगेटिव हमने ले लिया, इस तरीके से नेगेटिव लिया। तो उन दोनों के बीच में हमारा रिजल्टेंट आर डैश आ गया, जिसकी आर से एंगल कितना है, एल्फा है। तो वो हमने एल्फा निकाल लिया, और जो मैग्नीट्यूड है वो हमने इस तरीके से निकाल लिया। ठीक है, अब हम जो इसका जो उपयोग है वो देखते हैं कि वो कहाँ पर करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूले आ गए, हमें फॉर्मूले मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या मिला, सब्सट्रैक्शन में मिला आर डैश वेक्टर, जो कि क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा, और टेन एल्फा डैश हमें मिला बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। या तो डायरेक्ट हमसे क्या कहा जाएगा कि ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करो, ये ऐसा हमसे कहा जाए तो वहां पर हम निकालेंगे। या फिर हमसे इस तरीके से हमें मिलेगा कि हमें चेंज निकालना हो, तो चेंज निकालना होता है, जैसे माना कि वेलोसिटी में चेंज निकालना है। मान लेते हैं कि कोई गाड़ी हमारे पास इस तरीके से कोई गाड़ी है, वो पहले ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है,
ईस्ट डायरेक्शन में मान लेते हैं कि वो 40 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, वी इनिशियल, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, इस तरीके से साउथ डायरेक्शन हो जाती है, और उसकी साउथ डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, 60 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल पर घूम गया यहाँ से, कुछ टाइम के बाद यहाँ से ओरिजिन से इस तरीके से 90 डिग्री पे आया और एंगल चेंज हो गया। ये उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। ये उसकी फाइनल वेलोसिटी, पहले ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे, फिर साउथ में चले गए, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि डेल्टा वी आप फाइंड करो, डेल्टा वी फाइंड करो। तो डेल्टा वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है, तो हम क्या करें, एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि वी फाइनल प्लस कर देंगे माइनस ऑफ वी आई, माइनस ऑफ वी आई। तो वी आई का हमें नेगेटिव लेना होगा, वी आई का हमें क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। तो वी आई का हम नेगेटिव लेंगे तो कैसे लेंगे कि भाई आप इस तरीके से कि यहाँ पर तो ये जो वेलोसिटी है वो तो क्या है हमारी 60 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में। अब हम 40 का नेगेटिव लेंगे, 40 किस डायरेक्शन में था, ईस्ट डायरेक्शन में, तो 40 का नेगेटिव ले लो, 40 का नेगेटिव यानी कि 40 मीटर पर सेकंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और फिर उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इस तरीके से उनका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो डेल्टा वी क्या है हमारे पास, डेल्टा वी हमारे पास रिजल्टेंट होगा, डेल्टा वी। तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी एफ का स्क्वायर प्लस वी आई का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है। तो 2 वी एफ वी आई कोस 90 डिग्री, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पर भी एंगल कितना था, 90 डिग्री है, ठीक है। तो वी एफ कितना है, वी एफ है हमारे पास 60 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये 60 प्लस 40 ये कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। ये कितना हो गया, 1600, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 12, और ये कितना हो गया 5 जो, यही होगा क्या, बिल्कुल ये होगा 6 6 12 दैट इज 4 5 अंडर रूट, ठीक है। तो ये क्या होगा 10 रूट 52 हो गया क्या, बिल्कुल। तो डेल्टा वी हमारे पास आ गया, क्या किया हमने कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी डेल्टा चेंज किया, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि डेल्टा वी आया, माइनस का वी आया, तो उसको हमने नेगेटिव बनाकर एडिशन कर दिया, नेगेटिव बनाकर एडिशन कर दिया। तो यहाँ पर चूंकि ये नेगेटिव था तो ये हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास चेंजेस आएंगे, ठीक है। चेंजेस वाले क्वेश्चन में ही हमारे पास आता है, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट आएगा उसमें क्या होता है कि वी ए का इस तरीके से, अभी मैं बताता हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा तो उसमें होता है कि ए का बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज बताओ, ए का बी के रेस्पेक्ट में, तो वी ए माइनस वी बी दैट इज, तो यहाँ पर वापस माइनस आ गए तो इसे क्या लिख दूंगा, वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी दैट इज, यानी कि ए का बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी, और या फिर बी माइनस ए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, या फिर मैं क्या लिख दूँ, वी बी प्लस माइनस ऑफ वी ए। इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी निकालो या डेल्टा वी निकालो, दोनों में हमारे पास सब्सट्रैक्शन के कंसेप्ट काम में आ जाते हैं, ठीक है। एक और हमारे पास कंसेप्ट काम आता है जो कि हमारे पास सर्कुलर में डिस्प्लेसमेंट निकालने की काम आएगा, ठीक है। थोड़ा सा पहले इंक ले लेते हैं इसमें, क्योंकि फिर चलते चलते ये खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से मान लें कि कोई ए से बी में सर्कुलर इस तरीके से रेडियस है
आर रेडियस का हमारे पास है, ठीक है। आर रेडियस ए पॉइंट से ए से बी पॉइंट पर जाता है कोई आदमी, ठीक है। आर रेडियस का सर्कल है, आर रेडियस का सर्कल है। तो हमसे पूछना चाह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। क्या पूछना चाह रहा है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है? सीधा। डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है? सीधा। तो सर्कुलर सरकमफ्रेंस तो लेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी होती तो हम सर्कुलर डिस्टेंस लेते। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर। तो ये आर है, ये आर है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो कि हमारे पास वेक्टर, क्योंकि ये भी वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? सेंटर से बाहर की ओर, टुवर्ड्स आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। तो आर भी हमारा क्या होगा? डायरेक्शन हो जाएगा, इसका भी डायरेक्शन हो जाएगा। और डी भी हमारी क्या हो गई? डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि कहां से हुई? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर। तो क्या हम ऐसे देख पा रहे हैं कि ये वाला जो वेक्टर है इस वाले वेक्टर से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से, इस तरीके से, यहां से इसकी टेल, ये हेड, ये टेल और ये हेड, ठीक है। यानी कि आर वेक्टर प्लस डी वेक्टर जुड़ा हुआ है। हमने देखा था हेड टेल से, देखा था कि टेल हेड से जुड़ी हुई है टेल, तो उससे जुड़ा हुआ है उसका हेड। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट क्या होगा? जो लास्ट वाला जो वेक्टर है उसके हेड से फर्स्ट जो वेक्टर था उसकी टेल पर जुड़ा। तो रिजल्टेंट हमारा क्या हुआ? आर वेक्टर के बराबर है। रिजल्टेंट हमारा किसके बराबर है? आर वेक्टर के बराबर। देखा हमने कि टेल से हेड जुड़ा हुआ है, फर्स्ट वेक्टर क्या है? उसका टेल है, उसका हेड है। सेकंड वेक्टर की टेल उसके हेड से जुड़ी हुई है, और फिर हमारे पास हेड मिला। तो रिजल्टेंट हमारा क्या होता है कि रिजल्टेंट का हेड फर्स्ट वाले के टेल से जुड़ा हो, ठीक है। तो ऐसा ही हो रहा है। तो आर प्लस डी होगा, आर प्लस डी होगा, और रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। बट हमें आर भी पता है और ये वाला आर भी पता है, ठीक है। आर भी पता है, आर भी पता है, ठीक है। तो रिजल्ट हमें जो फाइंड करना है वो क्या है हमारे पास? आर माइनस आर है, ठीक है। आर माइनस आर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम सेम लगेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ऐसे नहीं। तो हम क्या करेंगे? इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है। पहले सिचुएशन को सॉल्यूशन करने के R1 और R2, ठीक है। सिचुएशन को सॉल्यूशन करने के लिए R1 और R2 मान लेंगे, क्योंकि अगर सेम मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो अभी जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में हम करते हैं, जीरो नहीं होगा वो, सॉरी जीरो नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, सर्कुलर मोशन है, डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालें? सब्सट्रैक्शन का मेथड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड लगाते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, डी का मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 R1 R2 cos थीटा, ठीक है। जहाँ पर थीटा क्या होगा? R1 और R2 के बीच का एंगल, दैट इज थीटा। R1 R2 के बीच का एंगल क्या होगा? थीटा होगा, ठीक है। ये सर्कुलर शेप में हमें थीटा एंगल दे रखा होगा, तो वहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कि कहा जा रहा है, तो उसका हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डी निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। डायरेक्शन तो कैसे हो जाती है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की और डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो R1 R2 ये हो गया हमारे पास। अगर हमारे पास R1 R2 बराबर क्या है? रेडियस है सर्कल की, यानी कि R के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस माइनस 2R का स्क्वायर कोस थीटा, दैट इज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2R स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा क्या? बिल्कुल 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। तो क्या इसे और आगे चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल इसे आगे चेंज कर सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा? 2R स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है? 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये होता है, क्या होता है? 1 माइनस कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कोस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 2 से 2, एक 2 बाहर आ गए, एक R बाहर आ गए और एक साइन थीटा बाहर आ गया, ठीक है।
तो हमारे पास डी क्या मिला हमें, 2r साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। डी हमें क्या मिला, 2r साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। ये तो हमें फॉर्मूला मिला। अगर कभी भी सर्कुलर ट्रैक हमें दे रखा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है और हमसे डी पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, क्योंकि सर्कुलर की रेडियस क्या होगी, r1 और r2 क्या होगा, सेम होगा, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 2r साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। तो यहां से हमने क्या लिखा कि r1 r2 तो क्या है, r के बराबर है। ये हमने इस तरीके से सब्सट्रैक्शन वाला केस लिया और हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया। मान लो कि अगर थीटा हमारे पास क्या हो, थीटा 180 डिग्री हो, सॉरी 120 डिग्री हो, तो डी क्या हो जाएगा हमारे पास, 2r साइन 120 अपॉन 2, और साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 क्या होता है हमारे पास, साइन 60 1/2 होता है, क्या 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि डी बराबर क्या होगा, आर के बराबर, यानी कि r1 r2 बराबर क्या हो गया हमारे पास, डी भी हमारे पास किसके बराबर हो गया, डी भी हमारे पास किसके बराबर होगा, लेंथ के सॉरी रेडियस के बराबर का ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें ऐसे ही 2022 में जेई मेन में आया, उसमें ऐसे ही सर्कुलर ट्रैक पर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, जिसमें इस तरीके से यहाँ पर सेंटर पॉइंट होगा, ये माना कि आर है, और इस तरीके से एंगल दे रखा है 135 डिग्री का, 135 डिग्री का आर एंगल दे रखा। उसने बोल रखा है कि ए से बी पॉइंट के बीच में, ठीक है, ट्रेवल हुआ है और आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, यानी कि हमें ये सीधी डिस्टेंस फाइंड करनी है, जो कि माना कि डी है। ठीक है, अब उसमें क्या दे रखा है, उसने दे रखा है कि ये जो ए से बी पर जो सर्कुलर पाथ गया ना, ये 60 डिग्री है, 60 मीटर है। ठीक है, ए से बी का जो सर्कुलर पाथ है वो 60 मीटर है। ठीक है, आर उसने नहीं दे रखी है, आर उसने नहीं दे रखी है, आर उसने नहीं दे रखी, और डी हमसे फाइंड करवा रहा है, डी पूछा है। ठीक है, आस्क, ठीक है, डी की क्या है, आस्क है। ठीक है, और हमें दे रखा है जो उसने वो दे रखा है कोस थीटा इक्वल टू कोस 135, कोस 135 इक्वल टू माइनस का 0.7। ठीक है, ये दे रखा है। ऑप्शन उसमें दे रखा है हमें 42 ए, बी हमें दे रखा है 47, सी हमें दे रखा है 19, और डी हमें दे रखा है 40 मीटर में। ये सभी किसमें, मीटर में। ठीक है, तो हमें आर्क की वैल्यू दे रखी है, यानी कि जो सर्कुलर ट्रैक पर जो ट्रेवलिंग हुई उसकी वैल्यू में दे रखी ए बराबर बी। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से थीटा और उसमें रिलेशन जानते हैं कि थीटा बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, जहाँ पर थीटा किसमें होता है, रेडियन में होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा एल अपॉन थीटा, जहाँ पर थीटा किसमें, रेडियन में। ठीक है, तो एल कितना है हमारे पास 60 अपॉन थीटा किसमें, थीटा डिग्री में, जो कि कितना है 135, तो इसको रेडियन में चेंज करते थे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 60 अपॉन 135 इंटू 180 अपॉन पाई, दैट इज आर, दैट इज आर हो गई हमारी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, या तो हम फॉर्मूला लगाते हैं डी इक्वल टू 2r अपॉन साइन थीटा बाई 2। ठीक है, बट जैसे ही साइन थीटा बाई 2 करेंगे, यानी कि 135/2 करेंगे, और 135/2 जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं, हमें वैल्यू किसकी दी गई है, कोस 135 की, जो कि एक अनस्टैंडर्ड वैल्यू है, जो कि हमें पहले से दे रखी। तो हमें कहीं ना कहीं यूज करना है कोस 135 की वैल्यू, तभी हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि लास्ट फॉर्मूले से तो हम नहीं निकाल सकते, बट हम जो सॉल्यूशन किया है हमने, उसमें एक जगह पर क्या आ रहा है हमारा, कोस थीटा आ रहा है, 1 माइनस कोस थीटा, तो यहीं से हम डी को निकालेंगे, यहीं से हम डी को निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, डी बराबर क्या है, अंडर रूट 2r स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, 2r स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 2r स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस कोस यानी कि माइनस ऑफ 0.7। ठीक है, थीटा रख के मैंने वैल्यू पुट कर दी, थीटा बराबर क्या है 135, थीटा बराबर 135 लिख दिया, ये हो गई वैल्यू हमारी। ठीक है, तो √2 इंटू आर हो गया, इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1.7, यही वैल्यू क्या हुआ अंडर रूट 2r अंडर रूट, और कुछ बच तो नहीं रहा, अंडर रूट को निकाल दिया हमने, तो यहाँ से क्या हो जाएगा r, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.7,
ठीक है, 2 इंटू 1.7, तो आर की वैल्यू रख देते हैं 60 अपॉन 135 इंटू 180 अपॉन पाई दैट एंड अंडर रूट दैट इज 3.4। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आएगा 47 मीटर के, ऑलमोस्ट किसके इक्वल आएगा 47 मीटर की, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे तो ये ऑलमोस्ट किसके बराबर आएगा 47 मीटर के बराबर आएगा। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, जो हमारा जो कंसेप्ट था उसी को लिया, बट हम क्या कहाँ तक नहीं पहुंचे, फाइनल फॉर्मूले को हमने यूज नहीं किया, हमने उससे पहले की जो स्टेप है उसी को यूज में लिया है, क्योंकि हमारे पास क्या है अनस्टैंडर्ड वैल्यू है और वो वैल्यू हमें दी गई है, तो वैल्यू पुट करी हमने, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, ये वैल्यू हमने पुट करी, आर की वैल्यू हमें नहीं दी गई थी, तो आर की वैल्यू हमने किससे निकाली, थीटा इक्वल टू क्या होता है आर का अपॉन रेडियस होता है, तो वहां से हमने निकाला। यहाँ पर थीटा किस में आता है, रेडियन में आता है, बट हमें थीटा किस में दे रखा था, डिग्री में दे रखा, तो वैल्यू पुट करी और यहाँ से हमने निकाला। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम आगे की बातें करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।